जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सर आप लोग के बीच आज अनुपात और समानुपात के प्रश्न का हल को बताएंगे। इस टॉपिक से राष्ट्रीय आयसह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस प्रत्येक बार पूछा गया है। आप लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं शुरू करता हूं पहले नंबर क्वेश्चन से। ये उपहार पब्लिकेशंस की जो गाइडें हैं उससे करवाने जा रहा हूं। तो चलिए लिखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दिया है 1 नंबर में, करा कि 3045 को 2 भागों में बांटने के लिए करा है। 2 भागों में यानी 2 भाग में किस किस अनुपात में, तो 3:4 के अनुपात में विभाजित करें या बांटे। देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी राशि को इसको अनुपात पढ़ते हैं 3:4 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 3:4 पढ़ेंगे। इस राशि को, ये जो राशि है 3045 है, इस राशि को क्या करना है? 3:4 में बांटना है। तो जब भी अनुपात दिया रहेगा तो उसको क्या मान लेंगे? उसको x से गुना कर देंगे। यानी पहला राशि क्या हो जाएगा? 3x, पहला अनुपात हो जाएगा 3x, दूसरा क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है, उसको किसी भी चर मान से क्या करेंगे? उसको गुना कर देंगे। चर संख्या से, किसी भी चर संख्या से क्या करेंगे? इस अनुपात को गुना कर देंगे। अब देखिए, इसका मतलब है कि इस राशि को हमको क्या करना है? इसके अनुपात में बांटना है। मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इस राशि के बराबर हो जाएगा। यानी 3x + 4x बराबर कितना हो जाएगा? 3045 हो जाएगा। अब देखिए, 3x 4x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x। 7x बराबर 3045, x बराबर ये हो जाएगा 3045/7। कटाते हैं 7 से, 7 चौके 28, 2 30, 2 पे 4 24, 7 21, 3 24, 3 पे 5 35, 7 पंचे 35, कट गया। यानी x का मान हो गया 435। अब आपको करा था कि राशि, तो राशि कितना माने थे हम? 3x माने थे, इसको 4x माने थे, इसीलिए 3x बराबर हो जाएगा 3 × 435। और एक तो है 4x बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 435। दोनों को गुना कीजिए तो देखिए, 5 × 15 का 5 हासिल 1, 3 × 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 × 12 1 13। और ये हो जाएगा आपको 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 4 × 12 2 14 का 4 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17। यानी वो राशि हो गया आपको 1305,1740। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन करा कि 250 ग्राम एवं 5 किलोग्राम का अनुपात पूछ रहा है। का अनुपात यानी इसको क्या करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं कि 250 ग्राम है और ये 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम को भी क्या करेंगे? ग्राम में तोड़ लेंगे। यानी सबसे जो छोटी इकाई होगी उसमें तोड़ लेंगे, ये दोनों संख्या में से। तो ये दोनों संख्या है, एगो ग्राम है, एगो है किलोग्राम है। तो क्या करेंगे? छोटका इसमें ग्राम है तो ग्राम में तोड़ लेंगे। तो चलिए, तो 5 किलो यहाँ पे लिखेंगे। 5 kg बराबर हो जाएगा आपको 5 गुना 1000 बराबर 5000 ग्राम होगा। अब इसको अनुपात में बैठाते हैं, अनुपात में। तो ये 250 ग्राम अनुपात ये 5000 ग्राम। इसको कटाइए, ये 0 से 0 कट गया, 25 से 25 सेकंड 25, 25 दूना 50 और ये 1 0। यानी 1 अनुपात कितना हो गया? 1 अनुपात 20 हो गया इसका आंसर। अब मैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को बनाता हूं। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है x अनुपात 6 बराबर 55:11। तो करा कि x का मान निकालने के लिए, तो x का मान निकालें। देखिए, इसको अनुपात को आपको बताए थे कि अनुपात को बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी 6 अनुपात x अनुपात 6 का मतलब x/6 बराबर,
ये देखिए 55 अनुपात 11 का मतलब 55/11। इसको कटाइए, 11 का 11, 11 5 55। अब तिरछा गुना करेंगे तो 1 से x में करेंगे तो x से होगा, और 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 6 के 30, यानी x का मान हो गया 30 आंसर। अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में है 9 तथा 16 का 9 तथा 16 का मध्यानुपात पूछ रहा है। मध्यानुपात आप लोग याद कर लेंगे। मध्यानुपात का सूत्र होता है, यानी लिखते हैं हम यहाँ पे मध्यानुपात बराबर होता है √AB। AB का मतलब ये संख्या को A मान लेंगे, को B मान लेंगे, मतलब इस रूट के अंदर दोनों संख्या का गुणनफल। तो 9 गुना 16। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4। तो 2 में से एगो निकालिए बाहर, तो 3 गुना 4 यानी 4 तिया 12। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है करे कि 4, 7, 8 का चतुर्थ समानुपात क्या है। इसका मतलब चतुर्थ समानुपात मतलब x है, तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 4:7 बराबर 8:x। चतुर्थ समानुपात का कोई सूत्र नहीं होता है, इसको इसी तरह से बैठाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अनुपात का मतलब बट्टा, यानी 4/7 बराबर 8/x। इससे कटाइए, 4 1 4, 4 दूना 8। अब तिरछा गुना करेंगे तो x को 1 से करेंगे तो x से कन x बराबर, ये देखिए 7 दूना 14। तो यही इसका हो गया आंसर। अब छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। छठा क्वेश्चन है 18,24 का तृतीयानुपाती हैं। तो तृतीयानुपाती मतलब इसको जो बनाएंगे, ई होता है तृतीय अनुपात होता है b² a। क्या होता है b² a, ये इसका सूत्र होता है तृतीय अनुपात का। तृतीय अनुपात बराबर होता है b² a, यानी इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 24 गुना 24 बट्टा स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखे हैं बट्टा 18। कटाते हैं 6 से, 6 18, 6 चौके 24, 3 से कटे 3 1 3, 3 8 24, तो 8 चौके हो गया 32 आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। लिख देते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:13 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, यही आपका सवाल है। चलिए इसको बनाते हैं। करें कि दो संख्या इतना अनुपात में है, तो कभी भी संख्या अगर अनुपात में रहे तो उसको क्या करेंगे, किसी भी चर मान से गुना कर देंगे। तो मान लेंगे पहला संख्या 7x है, दूसरा क्या है 9x है, दूसरा है 9x है। इसका अनुपात बोल रहे हैं, मतलब 7x बटा 9x होगा यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए। इसमें भी करा है 44 जोड़ देने के लिए, और इसमें भी क्या करा है 44 जोड़ देने के लिए। तो करा है कि नया अनुपात 11:13 हो जाता है, मतलब 11/13
13 हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा गुना करते हैं यहाँ पे हम, तो तिरछा गुना करेंगे तो 13 सत्ते 91 प्लस 44 को 13 को गुना करते हैं, 44 13 को, तो 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 13 और ये 44 से कम 44, तो 2 4 3 7 4 1 5 572, तो 572। फिर इसको इससे कीजिए बराबर 11 9 में 99x प्लस 44 को इसको करेंगे तो 484 हो जाएगा, 484। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो इसको 99 को इधर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा 91x, यहाँ पे 91x होगा, 91x माइनस 99x बराबर 484 माइनस 572। इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 8x बराबर, ये देखिए इसको घटाते हैं तो 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया आपको 12 में से 4 गया तो 8, ये 6 यानी 10 से 16, 16 में से 8 गया तो 8 और ये कट जाएगा, मतलब 88 माइनस 88, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से कटाइए 11 8 88, यानी x का मान हो गया आपको 11, x का मान हो गया 11। अब आपको क्या बोल रहा था निकालने के लिए, तो संख्याओं का अंतर, तो देखिए संख्या क्या माने थे, संख्या माने थे यहाँ पे संख्या 7x और 9x, नहीं तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा 7 गुना 11 बराबर 77, ई हो जाएगा कितना 11 9 99, इन दोनों का अंतर हो गया आपको 22, यानी यहाँ पे था 9x बराबर 9 गुना 11 बराबर 11, तो ये हो गया 22 आंसर। अब 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 35 गैलन दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यानी कुल मिला के 35 लीटर दूध है, दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें से कह रहा है कि 5x जो दूध है और पानी कह रहा है कि 2x है, तो कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो पहले दूध और पानी निकाल लेते हैं, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 5 2 7x बराबर 35 हो जाएगा। हाँ तो चलिए इनको कर रहे थे, फोन आ गया था। तो इसमें देखिए तो ये 5x 2x को जोड़ दिया है तो 7x हो गया, 7x का मान दिया है 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 35/7, यानी 7 5 35, यानी x का मान हो गया आपको 5। इसका मतलब है दूध कितना लीटर हो गया, अगर दूध का बात करेंगे तो दूध था 5x बराबर 5 गुना 5 होगा। पानी का बात करेंगे तो पानी का हो जाएगा 2x बराबर 2 गुना 5, यानी ये ऊपर वाला हुआ था 25 25 और ये हो गया 5 दूना 10। अब कह रहा था कि मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए, तो मिश्रण ये 25 लीटर दूध है, 10 लीटर पानी है, इसमें कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए। तो मान लिया कि पानी x मिला दिया गया, तो पानी की मात्रा x लीटर और मिलाया, ठीक। तो देखिए तो बराबर नया अनुपात क्या हो गया, 5:6। अब इसको हल कर लेते हैं, इसी से आंसर आ जाएगा, गुना कीजिए तो इसको इससे पहले करते हैं, तो 5 6 के 10 5 50 प्लस 5x बराबर 25 6 के 150, इसको उधर फेंक देते हैं तो 5x बराबर हो जाएगा 150 माइनस 50, तो 5x बराबर हो गया 100, तो x बराबर हो जाएगा 100 बटा 5, 5 दूना 10 यानी 20 हो गया, x का मान हो गया 20, यानी 20 लीटर पानी मिला देंगे तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले लिख लेते हैं 90 क्वेश्चन। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड पे। राम और श्याम के धनों का अनुपात 3:4 है। यदि राम के पास
450 रुपया है, तो श्याम के पास कितना रुपया है? तो राम के पास जो अनुपात है वही इतना के बराबर है, यानी हम उसको लिख सकते हैं कि 3x बराबर 450। तो x बराबर कितना 450 बटा 3, यानी कटाएंगे तो 15, यानी 150 हो गया। तो x बराबर हो गया 150। तो पूछ रहा है कि तो राम के पास कितना रुपया है? तो राम का अनुपात श्याम के पास पूछ रहा है, तो श्याम के पास क्या है 4x, इसीलिए 4x बराबर हो जाएगा 4 गुना 150 बराबर 15 चौका 60, यानी 600 रुपया हो गया आंसर। अब 10वें नंबर क्वेश्चन को लिख देता हूँ। 10वां नंबर क्वेश्चन है, करें कि 50 रुपया में कितने रुपया अठन्नी चौवन्नी होंगे जिनकी संख्या का अनुपात इतना है? तो पहले देख लीजिए, ये रुपया हो गया, ये हो गया अठन्नी हो गया 50 पैसा, और एगो हो गया चौवन्नी का मतलब होता है 25 पैसा। अब इसका अनुपात दिया है 3 गो, तो ये 3 गो हुआ, यानी क्या गो 1 रुपया, अगर 3 गो हुआ तो 3 रुपया हुआ। ये देखिए, ये 50 पैसा क्या गो है 4 गो है, तो इसको 4 गो है, तो इसका मतलब हो गया 2 रुपया, 2 रुपया। ये देखिए, ये 25 पैसा 5 गो है, तो इसका मतलब हो गया 1.25 रुपया। 25 पैसा 5 गो है, तो 25 पंचे 1.25, इतना रुपया हो गया। ये सब रुपया में टूट गया, ये रुपया का अनुपात में आ गया। मतलब इतना बराबर अगर हम 50 कर दे तो मेरा आंसर बन सकता है। तो देखिए, इसको x मान लीजिए, 3x प्लस 2x प्लस 1.25x बराबर 50 रुपया। जोड़ते हैं तो 3 2 5, 5 1 6, यानी 6.25 रुपया, 6.25x बराबर 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा 6.25 हो गया। इसको उड़ाएंगे, दशमलव पहले उड़ाएंगे इसको, तो ऊपर में पे 2 जीरो हो जाएगा, चूँकि 2 अंक है। कटाइए इसको, 5 से कटाते हैं, 5 से 5 1 5, 5 1 5, 1 पे 2 12, 5 दूना 10, 2 12, 2 पे 5 25, 25 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 25 25, 25 से कटाते हैं, 25 चौके 100, यानी 4 दूना 8, यानी x का मान हो गया 8। तो इसका मतलब है संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो आपको x बराबर आ गया है 8 आ गया है। तो संख्या निकालने के लिए उसको इसका अनुपात से गुणा कर देंगे। तो इसका अनुपात कितना है, ये पहला में है 3 गो, तो 8 3 24 हो गया। दूसरा में है 4 गो, तो 8 चौके 32 गो हो गया। तीसरा में है 5 गो, तो 8 पंचे 40 गो हो गया। यही इसका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। अब 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिखते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन को। 11वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक किले में 45 आदमी के लिए 150 दिनों के लिए भोजन का प्रबंधन था। 10 दिनों बाद 25 आदमी चले गए, कितने दिनों तक उसी दर से शेष भोजन की खपत होगी? तो देखिए, 10 दिनों के बाद आदमियों की संख्या पहले निकालिए। 10 दिनों बाद आदमियों की संख्या, तो कहने का मतलब 150 में से क्या करेंगे 25 को घटा लेंगे, तो ये कितना होगी 125 वो आदमी हो गया। अब दिनों की संख्या निकालिए, दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या बराबर 45 माइनस क्या हो जाएगा 10 होगा, 45 माइनस 10, चूंकि 45 माइनस 10, हाँ ठीक है, तो बराबर कितना 35। अब चूंकि एक लाइन लिखना पड़ेगा, आदमियों की संख्या घटने पर दिनों की संख्या बढ़ती है। अतः व्युत्क्रमानुपाती नियम से ये क्या हो जाएगा 125
बट्टे 150 बराबर हो जाएगा आपको 25 ने 35 अनुपात x। तो उसको बट्टा में डायरेक्ट कर देते हैं, इतना बट्टा x। अब कटाइए इसको, 5 से कटाते हैं, 5 से 5 3 15 0 5 दूना 10 पचे 25 कट गया, 5 से पचे 25 5 छक्के 30 5 5 7 35 तो 7 छक्के 42 यानी x बराबर हो गया 42 दिन। अब 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 5 रुपया और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, एक सवाल इससे पहले भी बताए थे कि दोनों को सबसे कम वाला रेशियो में तोड़ लेंगे। जैसे ये 50 पैसा है और ये 5 रुपया है, तो दोनों में कम 50 पैसा हुआ, तो इसको भी क्या करेंगे, 5 रुपया को 50 यानी पैसा में तोड़ लेंगे। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 5 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा, 500 पैसा होगा, 500 पैसा। और ये 50 पैसा तो पहले से ही है, 50 पैसा। अब देखिए दोनों को भाग देते हैं, तो E0 से E0 कैंसिल, 5 से कटाएंगे, 5 सेकंड 5 5 दाइन 10, तो हो गया 10 अनुपात 1। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि और व्यास में 22:7 का अनुपात है। बहुत अच्छा सवाल है, का अनुपात है। यदि व्यास 2.8 सेंटीमीटर हो, यदि व्यास 2.8 सेंटीमीटर हो तो परिधि क्या होगा, तो परिधि क्या होगा। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। कह रहा है कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में 22:7 का अनुपात है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, वृत्त की परिधि बट्टा व्यास बराबर 22/7। यदि व्यास जो है सो 2.8 सेंटीमीटर हो, तो व्यास के जगह पे क्या करेंगे, 2.8 रख देंगे। तो वृत्त की परिधि बट्टा व्यास का मान है कितना, 2.8 बराबर ये 22/7। हमको कह रहा है वृत्त का परिधि ज्ञात करने के लिए, इतना बराबर। अब तिरछा गुना करेंगे, चलिए तिरछा गुना कर देते हैं। इसको दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में गुना में यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। तो ये परिधि बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर, इसको कटाइए 7 से, 7 1 7 7 चौके 28, 4 से 2 दूना 4 2 पंच 10, तो 22 दूना 44। तिरछा गुना करेंगे तो 22 दूना 44 अब बट्टे 5, यानी ये हो गया 5 8 40 पॉइंट 5 8 40 यानी 8.8 इसका आंसर हो जाएगा। अब 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी की आयु का योग 35 वर्ष है। यानी ए और बी की आयु का योग 35 वर्ष हैं तथा अनुपात 4:3 है। 4:3 है। तो बी की आयु का राय निकालने के लिए बी की आयु निकाले। तो देखिए योग दिया है यहाँ पे आयु का योग, इसका मतलब क्या करेंगे, अनुपात का भी योग करेंगे। आपको बताए थे कि अनुपात कभी भी रहेगा तो उसको क्या करेंगे, x के में मान लेंगे। तो एक हो जाएगा 4x और दूसरा हो जाएगा 3x, यानी 4x + 3x बराबर कितना हो जाएगा 35। 4 3 7x बराबर 35, तो x बराबर हो जाएगा 35/7।
7, इसको घटाएंगे तो 7 पंचे 35, यानी x का मान हो गया 5। तो कह रहा था कि b का आयु, तो b का आयु क्या माने हैं, b का आयु 3x, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3 गुना 5 बराबर 5 तिया 15। आंसर 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है 30 गैलन शहद, 30 गैलन शहद और पानी के मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:1 है, 2:1 हैं। मिश्रण में 10 लीटर और पानी मिला देने से शहद और पानी का अनुपात पूछ रहा है। शहद और पानी का अनुपात क्या होगा, चलिए इसको बनाते हैं। इसको देखिए बनाते हैं। कह रहा है कि 30 लीटर शहद है, 30 लीटर शहद है, इसमें 21 अनुपात में है, तो 2:1 में है, 2:1 में है। आपको बताए थे कि जब भी अनुपात में रहेगा तो उसको x मान लेंगे 2x और ये x, यानी दोनों मिला के 30 लीटर है, तो 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस x बराबर हो जाएगा 30। तो ये हो गया 3x बराबर 30, तो x बराबर हो गया 30/3, यानी हो गया 10। अब देखिए इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसको निकालेंगे तो ये हो गया 10। कह रहा है कि मिश्रण में 10 लीटर और पानी मिला दिया जाए, तो मिश्रण मेरा इसका बन गया, यानी एगो हो गया 20 का, एगो हो गया 10 का, तो 10 यानी पानी को मिलाएंगे, तो इसमें 10 लीटर पानी मिला दिए, तो कह रहा है कि नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये तो ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, 20/20 हो गया, मतलब ये कट गया, मतलब 1:1 का हो गया, 1/1 हुआ, यानी 1:1 हो गया। अब 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह है 3:8 समानुपात 12:4। इसको वाट के जगह पे x मान लेते हैं, तो 3x/3 होगा, सॉरी 3/x होगा। अनुपात का समानुपात का मतलब होता है बराबर, 12/4। इसको कटाइए 3 से, 3 चौक के 12, 4 से 4 कट गया, मतलब 1/1, तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। आंसर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है 35 को 3:4 में बांटना है। 35 को 3:4 में बांटे। तो आपको बताए थे कि कभी भी अनुपात में रहेगा तो उसको x में मान लेंगे, यानी ये हो गया आपको 3x और ये हो जाएगा 4x। तो दोनों का योग होना चाहिए 35, तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 4x बराबर 35, तो 7x बराबर हो गया 35, तो x बराबर हो गया 35/7, यानी 7 पंचे 35, तो x बराबर हो गया 5। आंसर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉरी, इसमें और करा था कि बड़ा भाग, तो बड़ा भाग निकालने के लिए बोल रहा था, तो बड़ा भाग क्या हो जाएगा, इसका बड़ा भाग हो जाएगा 4x है, तो 5 चौके 20, यानी 4 गुना 5 बराबर 20। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है राधा और गीता की ऊंचाई, राधा और गीता की ऊंचाई, राधा और गीता की ऊंचाई क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर हैं। दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, दोनों की
ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, राधा और लिखते हैं राधा अनुपात गीता बराबर, तो राधा का है 120, तो 120 अनुपात गीता का है 150, तो 150, इसको कटाइए 3 से, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, यानी 4:5। इसको 4/5 भी बोल सकते हैं या 4:5 भी बोल सकते हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी खेत की लंबाई दिया है 3:3 और चौड़ाई दिया है 2, इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। लंबाई दे दिया था 3x, चौड़ाई दिया है 2x, और करा कि यदि खेत की चौड़ाई 12 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करें, यानी चौड़ाई बराबर दिया है आपको, चौड़ाई बराबर दिया है 12 मीटर, तो करा कि लंबाई बराबर व्हाट, लंबाई बराबर व्हाट। तो देखिए चौड़ाई का मान दिया है 2x, यानी 2x बराबर दिया है 12, 2x बराबर 12, इसलिए x बराबर 12/2, तो 2 छक्के 12, यानी x बराबर हो गया 6, इसीलिए लंबाई बराबर, तो लंबाई कितना है 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना 6 बराबर कितने 36, 18 आंसर। 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, सॉरी 7:3 है। क्वेश्चन लिख देते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, 7:9 है। यदि बड़ी संख्या 45 हो, यदि बड़ी संख्या 45 हो तो छोटी संख्या निकाले, छोटी संख्या निकाले। देखिए तो अनुपात में है, यानी ई 7x और ये 9x होगा, एक हो गया 7x, दूसरा हो जाएगा 9x। बड़ी संख्या दिया है आपको 45, तो दोनों में ये बड़ा है, यानी 9x बराबर दिया है 45, तो x बराबर कितना होगा 45/9, तो 9 पंचे 45, यानी x का मान हो गया 5। तो करा कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना है 7x, लिखते हैं छोटी संख्या बराबर 7x बराबर 7 गुना 7 बराबर 7 49 आंसर। 21वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि संख्याओं का अंतर, यदि संख्याओं का अंतर 28 हो, 28 है, तो बड़ी संख्या कराए निकालने के लिए, बड़ी संख्या निकालें। देखिए संख्याओं का अंतर है, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 7x, एगो को मान लेंगे 3x, अंतर करा यानी घटाओ, 7x - 3x बराबर कितना दिया है 28, तो घटाइए तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 28, यानी x बराबर 28/4, कटाते हैं तो 4 7 28, x का मान हो गया 7। तो बड़ी संख्या कितना 7x, तो 7 गुना 7 हो जाएगा बराबर 7 7 49 हो गया आंसर। अब 22वें नंबर क्वेश्चन से बताएंगे, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:5 है, यदि कुल मिश्रण 42 लीटर का हो, यानी देखिए पानी कितना है, पानी और दूध ये जो है सो 2:5 में है, और कुल मिला के 42 लीटर है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2x + 5x बराबर कितने हो जाएगा 42, तो 5 2 7x बराबर हो गया 42, तो x बराबर हो गया 42/7, यानी 7 छक्के
42, तो x बराबर हो गया 6। तो कह रहा था पानी कितना है, तो पानी कितना माने हैं, पानी 2x माने हैं, 2x माने हैं, तो 2x बराबर हो गया 6 गुना 2 बराबर 12 आंसर। 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है 150 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो देखिए ये 150 लीटर का है, इसमें 3:2 में है। तो पहले निकाल लेते हैं कि दूध और पानी कितना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 150, तो 3 2 5x बराबर 150, x बराबर 150 बटा 5। चलिए इससे 5 से भागा हो जाएगा तो कितना हुआ 5 यानी 30 हो गया, x का मान हो गया 30। अब करें तो पहले ही दूध और पानी निकाल लेते हैं। तो दूध कितना हो गया, तो दूध है आपको 3x तो 3 गुना 30 यानी 90। अब पानी कितना हो गया 3 गुना 2 मतलब 3 गुना 30 यानी 30 दूना 60 हो गया। हाँ यानी 2 गुना 30, इसको सही से लिखिए, ये 2x है ना, तो बराबर 2 गुना 30 तो बराबर 60 हो गया। अब कह रहा है कि कितना दूध और मिला दिया जाए, यहाँ पे कह रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए। तो मिश्रण देखिए 90 बटा 60 का है, अभी इसमें कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए, कितने पानी, तो x पानी मिला देंगे तुम, तो दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए यानी 1/1 हो जाए। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 60 कर रहे हैं बराबर 90, तो x बराबर, इसको उधर फेंक देते हैं, तो 90 माइनस 60 यानी x बराबर हो गया 30 आंसर। अब जो है अब 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर कुछ लिखे थे यहाँ पे, 75 को 3:5:7 में बांटने पर बड़ा संख्या का निकालने के लिए सबसे बड़ा संख्या को निकालें। तो देखिए सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये अनुपात में है तो 3x, ये 5 है तो 5x, ये 7 है तो 7x बराबर 75। सबको जोड़ दिए तो 15x बराबर 75 यानी x बराबर 75 बटा 15, तो 15 × 5 = 75 यानी ये आपको x का मान निकला है 5। तो सबसे बड़ा पार्ट ये था 7, इसीलिए 7x बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना 5 बराबर 35 आंसर हो जाएगा। अब 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है 40 लीटर दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, यानी 40 लीटर में दूध 3 है और पानी कितना है 1 है, इसके अनुपात में। तो इसको मान लेंगे 3x, इसको 1x। मिश्रण में कितना और पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी बराबर का अनुपात ये 1:3 हो जाए। तो पहले तो इसको निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x बराबर 40, तो 3x 4x बराबर 40 यानी x बराबर हो गया 40/4, तो 10 हो गया। अब देखिए तो 10 लीटर हो गया x का मान, तो दूध कितना हो गया, दूध है 3x, तो 3 दाहिन 30 हो गया यानी 30 लीटर ई हो गया, और पानी हो गया x है, तो ये हो गया x गुना 10 बराबर यानी 1 गुना 10 बराबर 10। अब कहने का मतलब हमको निकालना है कि कितना पानी और मिला दिया जाए। तो मिश्रण है 30-10 का, इसमें पानी में मिलाएंगे तो पानी में x, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 1/3, कोना कोनी गुना कीजिए तो 30 × 90 यानी 90 बराबर हो जाएगा आपको 10 + x। तो लिखते हैं 10 + x बराबर 90, तो x बराबर हो गया 90, आई उधर जाएगा तो -10 यानी x बराबर 80 आंसर। अब 25 के बाद 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।